नमस्कार, ज्ञानवीर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन लेंगे कक्षा 9 का दो चरों वाले समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण प्रश्नावली। चार पॉइंट एक। कौन से समीकरण दो चरों वाले, यानी ऐसे समीकरण जिनमें दो चर राशियों का प्रयोग किया जाता है, यानी जिनमें दो चर राशि प्रयुक्त होती है, वो क्या कहलाता है? दो चरों वाला समीकरण। दो चरों वाला या दो चर राशि वाला रेखिक समीकरण। जैसे x प्लस वाई बराबर 5, इसमें दो चर राशि है x और y। 2x प्लस 3y बराबर 7। 3x माइनस 5y प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार के समीकरण है वो दो चर राशि वाले समीकरण कहलाते हैं। तो दिए गए नौ से अपन दो चर वाले समीकरण को प्रयुक्त करेंगे। दो चर वाले रेखिक समीकरण। प्रश्न संख्या एक नोटबुक। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। इस कथन को समीकरण रूप में निरूपित कीजिए। इस कथन को समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। माना कि यानी नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत का संबंध किया गया। माना कि एक नोटबुक की कीमत ₹8 है। एक कलम की कीमत ₹Y। माना कि एक नोटबुक की कीमत ₹8 और कलम की कीमत ₹Y है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया? एक नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दुगुनी है। यानी नोटबुक की कीमत कितनी है? ₹8। या पहले लिख सकते हैं नोटबुक की कीमत बराबर होगी किसके? दुगुने के। 2 गुणा एक कलम की कीमत। कलम की कीमत। तो नोटबुक की कीमत कितनी है? ₹8। कलम की कीमत कितनी है? ₹Y। तो समीकरण क्या होगा? x बराबर 2y। x पक्षांतरण करेंगे -2y बराबर 0। ये
दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हो गया x माइनस 2y बराबर 0। प्रश्न संख्या 2, इनका व्यापक रूप ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण को व्यापक रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस सी, जहां सी क्या होगी, a b c अचर संख्याएं होंगी। a b c क्या होंगी, अचर संख्याएं। इसके रूप में निरूपित करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 में दे रखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ax प्लस by प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। इनको ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है और उनको abc के मान ज्ञात करने हैं। समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 9.35, जहां 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2x प्लस 3y प्लस 9.35, इसको 2x प्लस 3y 9 दशमलव का पक्षांतरण करेंगे 9.35 बराबर 0। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी से की गुणांकों की तुलना। a बराबर कितना है 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस के 9.35, जहाँ ए बी सी का गुणांक, यानी इसको ax प्लस by प्लस सी के रूप में व्यक्त करेंगे। प्रश्न संख्या 2, x माइनस y माइनस 10 बराबर 0। x माइनस y माइनस 10 बराबर 0, इसको ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में निरूपित करें। 0 के रूप में है, इसके गुणांकों की तुलना करने पर a, इसका गुणांक क्या है 1, b का गुणांक माइनस 1, c माइनस के 10। इस प्रकार से प्रत्येक के गुणांक की तुलना करेंगे। क्वेश्चन संख्या 3, माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6, इसको पहले ax प्लस b के रूप में ax प्लस by 6 का पक्षांतरण किया माइनस 6 बराबर 0। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। a का मान, a का गुणांक, x का गुणांक क्या है इसमें माइनस 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस के 6। इस प्रकार से दिए गए समीकरणों के ए बी सी के गुणांकों की एक्स वाई के गुणांकों की तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान प्राप्त होगा। क्वेश्चन संख्या 4, x बराबर 3y, x बराबर 3y, x 3y का पक्षांतरण करेंगे माइनस 3 बराबर 0। तो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, a का गुणांक 1, x का गुणांक क्या होगा, a का मान 1,
बी, वाई का गुणांक कितना है -3, सी का कोई पद नहीं, इसमें अचर पद नहीं है, तो अचर पद नहीं है तो सी का मान क्या होगा 0, यानी कोई पद अगर इसमें विलुप्त है तो उसका मान क्या दर्शाएंगे 0, तो अचर पद क्या है इसका 0। इस प्रकार से दिए गए समीकरणों में ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में निरूपित करके उसके गुणांकों की तुलना करना। क्वेश्चन संख्या 5, 2x माइनस 3y, 3y का पक्षांतरण करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, a बराबर a का मान कितना, x का गुणांक कितना है 2, b का मान यानी y का गुणांक कितना है 3, अचर गुणांक 0, तो a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 0। प्रश्न संख्या 6, 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर 0, तो इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax x का गुणांक कितना है a बराबर 3, y का कोई पद नहीं है इसमें, तो b का मान कितना होगा 0, c बराबर अचर पद कितना है 2, a का मान 3, b का मान 0, c का मान 2, यानी y का कोई पद नहीं है तो y का गुणांक क्या लेंगे 0। y माइनस 2 बराबर 0, इसमें x का पद विलुप्त है, x का पद विलुप्त है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, a x का गुणांक 0, b y का गुणांक 1, c माइनस के 2, तो इसमें x का पद विलुप्त है तो x का गुणांक a का मान कितना होगा 0। 8, 5 बराबर 2x, 5 माइनस 2x बराबर 0, यानी x का पद -2x प्लस 5 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, a का मान x का गुणांक क्या है -2, b का मान 0, c बराबर 5, तो a b c के गुणांकों की तुलना करना। धन्यवाद।